वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बीएड 2 ईयर प्रोग्राम की माइक्रो टीचिंग के फॉर्मेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बेसिकली ये क्या है, फॉर्मेट इसका किस तरीके से बनाई जाती है, वो सब के बारे में बताना होगा। इसकी कुछ स्किल्स होती हैं, उन सब के विषय में बात करेंगे। 8 स्किल्स होती हैं इनकी, उसके बारे में बात करेंगे। 8 स्किल्स होती हैं। माइक्रो टीचिंग है क्या, पहले वो जानते हैं। बीएड में जो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है उसमें हमें माइक्रो टीचिंग का एक सेशन होता है। माइक्रो टीचिंग का सेशन से हमें स्किल्स के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। इन्हीं स्किल्स को यूज़ करके हम लेसन प्लान बनाते हैं, जो हमारा बाद में जब हम टीचिंग करते हैं तो वो लेसन प्लान के थ्रू ही हम टीचिंग करते हैं। जो हमें पढ़ाना है वो उस लेसन प्लान में होता है। बीएड में 2nd ईयर में यही लेसन प्लान आपका क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। चांसेस होते हैं काफ़ी हद तक पूछा जाए, जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है वहाँ पूछ लिया जाता है। तो ये जो आपका माइक्रो टीचिंग है, इसमें कुछ कौशल्स हैं, कुछ स्किल्स हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। आज मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद आपको हर स्किल्स एक अलग सेपरेट वीडियो में एक स्किल पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अगर आज आपको अगर एक स्किल बनाने बैठे तो वीडियो शायद 1 घंटे की बन जाए। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, उसके बाद हर स्किल्स को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ 8 स्किल्स होती हैं। जैसे पहली हो गई प्रस्तावना कौशल, जिसे हम इंग्लिश में स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद दूसरी स्किल हो गई आपकी व्याख्यान कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तीसरी स्किल हो गई दृष्टांत कौशल, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। चौथी स्किल हो गई आपकी पुनरावलोकन कौशल, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। पांचवी स्किल आपकी हो गई उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। उसके बाद आपकी स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, जिसे श्यामपट्ट कौशल कहा जाता है। उसके बाद स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे प्रदर्शन कौशल कहा जाता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर कौशल होता है, जिसे हम स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कहते हैं। तो ये कुछ 8 स्किल्स हैं आपकी, जो आपकी एक टीचिंग में यूज़ होती हैं। पूरे लेसन प्लान में सिर्फ यही स्किल्स यूज़ होंगी, जिसको हम यूज़ करके, बेसिक यही स्किल्स हैं, इन्हें यूज़ कर करके हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो स्किल सीखते हैं क्या होता है। तो आपका पहला तो जैसे ये जो आप ये चीज़ यूज़ कहाँ करेंगे, तो ये हम यूज़ करेंगे ये जो ब्लैंक स्पेस है आपका, इसमें ये स्किल यूज़ होगी। हम इसमें ही बनाएंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से बनाएंगे। बेसिकली ये रजिस्टर आप चाहें तो अगर आपके शहर में मिलता है या गांव में मिलता है तो मार्केट से ले सकते हैं, वरना ये स्किल कुछ है नहीं ज़्यादा। इसमें ब्लैंक पेज में भी आप बना सकते हैं। तो इस एरो जहाँ बना हुआ है, इस पेज पे हम लोग ये जो भी हमें स्किल पढ़ानी होती हैं वो लिखनी होती हैं। ये कुछ उस 6 या 7 मिनट की एक स्किल होती है, जिसको हमें आगे ब्लैक बोर्ड पे जाके इसके लिखने के बाद हमारे यहाँ तो हम ये टीचर्स को देते थे रजिस्टर, वो चेक करते थे और हम आगे पढ़ाते थे। फिर वो हमें देख के बताते थे कि हमने कैसे पढ़ाया, और उसका जो वो सल्यूशन, जो मार्क्स हैं वो हमें इस कॉलम्स में मिलते थे। तो ये सब कुछ होता था। हमारा जो पूरा लेसन प्लान होता है वो 35-36 मिनट का होता है। हम इसमें इन स्किल्स को उस लेसन प्लान में कई बार यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ पहला आपका स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसे हम इंग्लिश में प्रदर्शन कौशल भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, कि आप लोग जैसे कोई लेसन पढ़ाने जा रहे हैं या कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बताना होता है। कि जैसे आप लोग फोर्स पढ़ाने जा रहे हैं साइंस में, जैसे हिंदी में बल कहेंगे, तो बच्चों को आप डायरेक्ट फोर्स तो पढ़ाया नहीं जाता है। तो उसके लिए हमें पहले शुरुआत हमें उनको पूर्व ज्ञान से करनी होती है। उससे संबंध में लेके हमें अपना नया नवीन ज्ञान देना होता है। तो तभी हमें अपना नवीन ज्ञान प्रस्तुत करना होता है। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हमें यही सिखाती है कि किस तरीके से हम अपना नवीन ज्ञान प्रस्तुत करें। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे पूर्व ज्ञान से संबंध लेके नवीन ज्ञान प्रस्तुत करना। उनके सामने हम खाली फोर्स एक टॉपिक, अभी आपको मैंने फोर्स एग्जांपल बताया, तो फोर्स का एक टॉपिक सामने रख देंगे कि जैसे आप पुराना कोई चीज़ उठाइए और उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। उसके बाद आपका दूसरा जो है वो आपका आ गया
स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसको हम व्याख्यान कौशल भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी कुछ जो आप प्रस्तावना प्रश्न के बाद पूर्व ज्ञान से संबंध करा के बच्चों को नया ज्ञान, एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया। अब उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि उस टॉपिक में बेसिकली है क्या, तो उसे हम एक्सप्लेनेशन स्किल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में व्याख्यान कौशल भी कहेंगे। थर्ड कौशल आ गया आपका दृष्टांत कौशल, जिसे इंग्लिश में स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स कहेंगे। आप इंग्लिश में समझ जाएंगे, एग्जांपल्स आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि हम बच्चों को कैसे अलग अलग तरीके से एग्जांपल्स दे दे के उनकी रुचि बढ़ाएं और उनको जो टॉपिक है उसमें फोकस्ड रहने दें। अगला आ गया आपका पूर्णावलन कौशल। इसमें क्या होता है ना, पूर्णावलन कौशल तो सीटेट वगैरह में आप टीचिंग के एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें बहुत पूछा जाता है। रेनफोर्समेंट क्या होती है, क्या पूर्णावलन होता है। तो पूर्णावलन क्या होता है, बच्चों को उन्होंने जो किया है उसके लिए उनको शाबाशी देना या फिर उनकी तारीफ़ करना। तो इसमें नेगेटिव पूर्णावलन भी होता है, पर हम पॉजिटिव पूर्णावलन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और स्किल्स में तो पॉजिटिव ही बोलेंगे हम। बाकी वो सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी टेट होता है, उसमें नेगेटिव पूर्णावलन भी होता है। तो रेनफोर्समेंट, जैसे शाबाश बेटा बहुत अच्छा करा तुमने, तो ये रेनफोर्समेंट स्किल के अंदर आता है। इसको हम लिखना भी सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये कौशल सीखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि अगर हम ये कौशल्स नहीं जान पाएंगे क्या होते हैं तो अंदर हम लिख रहे हैं वो फिर उसका इतना मतलब नहीं बनेगा। तो आपको पहले ये वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि स्किल होती क्या है। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल, मतलब आपको बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है। हम लोग क्लास में भी होते थे तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करते थे, हाव भाव से, हाथ हिला हिला के जाते बात करते थे हम लोग। ये उद्दीपन करना होता है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करना अपना। जैसे आप सूरज दिखा रहे हैं तो हाथ से देखिए सूरज, तो ये हो गया उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला कौशल आ गया आपका स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक बहुत मेन रोल प्ले करता है टीचिंग में। अगर आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल अच्छी है तो आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो बेसिकली इसमें सब कुछ आता है, एंट्रीज फिल करना, सब कुछ वो हम सीखेंगे, क्योंकि हमारे जो बीएड का प्लान था तो हमने फर्स्ट ईयर में ये सब सीखा था, क्योंकि सेकंड ईयर में कोई सिखाने वाला नहीं होता, क्योंकि तब आपको सीधे टीचिंग करनी होती है। हमारी एक टीचिंग की वर्कशॉप होती है, 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, सब कुछ होता है, पर उसमें हमें माइक्रो टीचिंग फर्स्ट ईयर में सिखा दी जाती है कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, किस तरीके से क्या करना है। तो हमें ब्लैक बोर्ड कौशल भी इसी माइक्रो टीचिंग में सिखा दिया गया था। उसके बाद आ गया आपका स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम किस चीज़ को किस तरीके से प्रदर्शन करें, जैसे हम हिंदी में प्रदर्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रदर्शन कौशल किस चीज़ को, जैसे हम चार्ट लाए हैं, मॉडल लाए हैं, बाकी तरह तरह की चीज़ें लाए होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसको हम किस तरीके से बच्चों के सामने प्रदर्शन करें, उसको हम कहेंगे प्रदर्शन कौशल। अगला आ गया आपका 8वां कौशल प्रश्न कौशल। इसमें हम बच्चों से बेसिकली क्वेश्चनिंग करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। प्रश्न कौशल से आप समझ गए कि बच्चों से क्वेश्चनिंग करना। प्रश्नोत्तर कौशल में सिर्फ यही होता है। बेसिकली ये 8 कौशल्स हो गए जिसमें हम लोगों ने आज जाने, इनका फॉर्मेट जाना कि इसमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। अब हम अगली वीडियो में बता देंगे कि प्रस्तावना कौशल इंट्रोड्यूस करना। पूरा आपको प्रस्तावना कौशल में बना के आपके सामने दिखाऊंगा। एक टॉपिक उठाएंगे कोई भी, बस वो टॉपिक आप बदल लेना, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। ये यूपी बीएड का एक पूरा फॉर्मेट है माइक्रो टीचिंग का। ऐसी वीडियो देखते रहें और लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। थैंक यू। ओके।